बहुत ही संवेदना शून्य एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक पिता की वृद्धाश्रम में मृत्यु होती है और उसकी तीनों विवाहित बेटियां उसकी अंत्येष्टि में सम्मिलित होने से वृद्धाश्रम वालों को मना कर देती हैं और उनमें से एक बेटी 5100 रुपये भिजवा देती है अंत्येष्टि के लिए। और वीडियो कॉल पर जब उसको अंतिम संस्कार का जो भी प्रोसेस था वो दिखाया जा रहा था, तो भी वो ये कहती हुई वीडियो में नजर आ रही है कि थोड़ा जल्दी करें, मुझे नहाना भी है, मुझे और भी काम है। मतलब आप खुद से सोचिए कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा का ये युग चल रहा है। इसे कलयुग नहीं, इसे संवेदना शून्य युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहा जाता है कि बेटों से ज्यादा बेटियां जो होती हैं उन्हें माता पिता से ज्यादा अटैचमेंट होता है। हालांकि मेरी नजरों में बेटा हो या बेटी, उनकी परवरिश, संस्कार, मानसिकता और पूर्वार्ध में वो किस प्रकार की आत्मा रहे, उन सब का समायोग होता है कि बेटा हो या बेटी वो किस तरह का मनुष्य, किस तरह का व्यक्तित्व आगे बनता है, ये इन सब बातों पे निर्भर करता है। तो ये मैं नहीं मानती कि अगर कोई बेटी है तो वही माता पिता के लिए बहुत अच्छा सोच रही होगी और बेटों को तो बेटों से ये अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। खैर, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि वो वीडियो जो मैंने अभी बार बार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और बार बार नजरों के सामने आ रहा है कि तीनों ही बेटियां इतनी संवेदनहीनता से ग्रसित कि वो अपने पिता की मृत्यु पर भी, उनकी अंतिम क्रिया पे भी आने का समय नहीं निकाल सकी। उन तीनों के होते हुए उनके पिता को अपने जीवन के अंतिम समय में वृद्धाश्रम में रहना पड़ा। अब यहाँ बहुत सी बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि पिता का स्वभाव ऐसा हो कि वो बहुत खुददार हों, विवाहित बेटियों के यहाँ रहना ना चाहते हों। हो सकता है कि बेटियां ऐसे परिवार में ब्याही गई हों कि जहां मायके वालों को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता हो और अपने गृहस्थी के सुख के लिए, अपने गृहस्थ जीवन की सुख शांति के लिए उन्होंने अपने पिता का वृद्धाश्रम में रहना गवारा किया हो। लेकिन जो व्यक्ति इतना बड़ा कारोबारी रहा हो, उसके पास क्या खुद का घर भी नहीं था? जो व्यक्ति कारोबारी रहा हो, जिसने अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर विवाह किया हो, क्या वो बेटियां तीनों मिलकर उस पिता के लिए एक केयर टेकर नहीं रख सकती थी? उन्हें कोई एक अपने घर के आसपास कोई स्थान, कोई निवास स्थान नहीं दिलवा सकती थी? हम किस युग में जी रहे हैं और क्या मानक रह जाते हैं माता पिता और संतानों के मध्य? कितना स्वार्थी युग होता चला जा रहा है कि बच्चे अपने डिसीजन खुद लेने लग गए हैं। बच्चे माता पिता को यूज एंड थ्रो समझने लग गए हैं। ये मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं उन संस्कार विहीन बच्चों की बात कर रही हूँ, चाहे वो बेटे हों या बेटियां, जिनको माता पिता का मतलब ही नहीं पता है कि माता पिता होते क्या है। माता पिता संसार में वो प्रोटेक्शन है जिनकी ब्लेसिंग से ही आपके जीवन के आधे कष्ट, क्लेश, आधे दुख दूर हो जाते हैं। माता पिता ही होते हैं जो अपना सब कुछ लुटा देते हैं बच्चों की भलाई के लिए। माता पिता ही होते हैं वो जो आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट को भी बड़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने बताते हैं और गौरवान्वित होते हैं। उनके बाद संसार में कोई रिश्ता ऐसा नहीं होता है जो इतनी खुशियां महसूस करे आपकी उपलब्धियों पर, या आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे के इतने प्रोटेक्ट कर दे, इतनी पॉजिटिविटी दे दे आपके जीवन में कि आपके जीवन में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसको वो दूर कर दे, उनकी ब्लेसिंग्स दूर कर दे। माता पिता को बोझ समझकर
वृद्धाश्रम में भेज देना, उनके अंतिम समय में जब उन्हें सबसे ज्यादा परिवार की जरूरत होती है, अपने बिजी शेड्यूल का बहाना बनाकर उनसे दूरियां बना लेना। मैं क्या ही बोलूं, शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसी औलादों को। लानत है ऐसे बेटे और बेटियों पर जिनके पास अपने माता पिता के लिए समय नहीं है। हो सकता है बहुत जिम्मेदारियां हैं, जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्तताएं हैं, लेकिन लानत है उन लोगों पर जिनके पास अपने अपनों के लिए समय नहीं है। सोचिए उस पिता के बारे में और ऐसे उन तमाम माता पिताओं के बारे में जो अपनी जलील औलादों के होते हुए अपने जीवन के अंतिम समय में वृद्धाश्रमों में जी रहे होते हैं। वो जी रहे होते हैं, सच में जी रहे होते हैं, वो मर मर कर जी रहे होते हैं। मृत्यु से पहले वो कितनी बार मर चुके होते हैं। ये हर माता पिता सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरे दिन में अगर बच्चे दिखे ना, बच्चों से बात ना हो, तो माता पिता की स्थिति क्या होती है, ये जो भी माता पिता हैं वो समझ सकते हैं। और जो बच्चे दूर रहते हैं, हो सकता है पढ़ने की वजह से, अपने किसी कार्य की वजह से जो बच्चे दूर रहते हैं, क्या उनके पास इतना भी समय नहीं होता है कि वो एक फोन अपने माँ बाप को कर लें? क्या उनकी इतनी भी क्षमता नहीं होती है कि अपने माँ बाप की जिंदगी को, उनके जीवन की ढलती शाम को थोड़ा खुशगवार कर दें? इस वीडियो में तो जो 3 लड़कियां दिख रही हैं, भगवान जाने उनके जीवन में ऐसी कौन सी लानत भरी मजबूरी रही है कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी सम्मिलित नहीं हुई। शायद उनकी आत्मग्लानि ने उनको रोक दिया कि जो जीते जी अपने बाप से मिलने नहीं गई, वो उस बाप की अंतिम क्रिया में किस मुंह से जाती, इसीलिए व्यस्तता का बहाना बनाकर नहीं आई। स्वाभाविक है, आप कैसे किस मुंह से समाज का सामना करेंगे जब आप जीते जी अपने माँ बाप को पूछेंगे नहीं, उनके लिए वक्त नहीं निकालेंगे। और उसके बाद भी ये बदतमीजी की भी हद है और संवेदन शून्यता की भी पराकाष्ठा है कि आपके पिता की, आपके जन्मदाता की चिता जल रही है और आप, कोई सोचिए वो व्यक्ति कितना महान होगा कि ऐसी नालायक बेटी को भी दूर से वीडियो कॉल से वो दिखा रहा है और बेटी कह रही है कि थोड़ा जल्दी करें, मुझे और भी काम है। ऐसे कौन से काम हैं जो अपने पिता की अंतिम संस्कार को देखने का, घर बैठे वीडियो कॉल से देखने का भी आपके पास कंप्लीट टाइम नहीं है? शेम ऑन यू। लानत है ऐसी बेटियों पे, शर्म से डूब के मर जाओ। भगवान करे कि तुम्हें जीवन में अगले जन्म में माता पिता नसीब ही ना हो। कैसा दिल है अपने पिता की चिता जलती हुई देखकर आपको अपने घर के काम याद आ रहे हैं कि काम पड़े हैं, थोड़ा जल्दी कर लो। और शायद इसी खुंदक में शायद उसी व्यक्ति ने ये वीडियो वायरल की होगी जो बेचारा वीडियो कॉल से दिखा रहा था। और शायद वो इसीलिए दिखा रहा होगा कि जो अपने पिता की अंतिम क्रिया पे नहीं आई, 5100 रुपए भेज कर इतिश्री कर रहे हैं। क्या है 5100 रुपए? आजकल लोग गैरों की चिता जल रही हो वहां इतना कंट्रीब्यूट कर देते हैं। वो प्रूफ दे रहा होगा कि देख लीजिए अंतिम क्रिया हो रही है, आपने ये जो इतनी भारी भरकम 5100 रुपए की धनराशि भेजी है अपने पिता की अंतिम क्रिया के लिए। किस दिशा में जा रही है ये आज की जनरेशन के जो कुछ बच्चे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? अपने माता पिता से अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करवा लेते हो, खर्चे करवा लेते हो और उसके बाद में उनकी जीवन की ढलती शाम में उनको लावारिस यतीम सी जिंदगी दे देते हो, उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा देते हो और उनकी मौत तक के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं होता है। लेकिन इस संसार में जो भगवान ने सबसे अच्छा काम किया है ना, वो ये है कि ये संसार जो है ना पूरा, ये वाइब्रेट होता है।
हमारे ही अच्छे बुरे कर्म, हमारी ही अच्छी बुरी सोच, हमारा ही अच्छा बुरा पाप पुण्य हम तक लौटकर कभी ना कभी आता जरूर है। हो सकता है ये जो पिता है इसने अपने माता पिता के साथ कोई ज्यादा अच्छा सलूक ना किया हो सकता है कि ये जो बहुत ही दुनिया की सर्वाधिक बिजी शेड्यूल वाली बेटियां थीं, इनकी संतानों के पास भी इनके लिए कोई वक्त न रहे। जीवन में मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि वो माता पिता जिन्होंने अपने माता पिता का ख्याल किया होता है, उनकी डांट टपट फटकार सब कुछ बर्दाश्त करके उनकी सेवा की होती है, उनका साथ दिया होता है, अंतिम समय तक उनके साथ रहे होते हैं। उनके बच्चे भी वो सब देखकर उनके साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो दोनों ही चीजों पर मंथन की आवश्यकता है कि जो आज की जनरेशन में इतनी संवेदन शून्यता है, उसकी जिम्मेदार कहीं वो जनरेशन तो नहीं है जो उनके अभिभावक बने बैठे हैं। अभी भी समय है, अभी भी समय है उन लोगों पर जिनके घर में बुजुर्ग हैं, जो खुद माता पिता हैं, अपने जीवन में अपने माता पिता को समय निकाल कर देना शुरू कर दो। ऐसा ना हो कि जो वीडियो वायरल आज आप देख रहे हो, कल का ये आपका भविष्य हो। सोचो, विचारो, समझो।